हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रेटिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में एंड सेंसेक्स के बारे में कि आपको कल किस तरह से यहाँ पर ट्रेड प्लान करना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं, कल आपकी निफ्टी की एक्सपायरी भी है, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। मतलब नया साल की नई एक्सपायरी आपका कल मतलब 2 तारीख को है। आपको किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना है, किस तरह से आपको यहाँ पर चार्ट के लेवल्स बनाने हैं, सब कुछ यहाँ बारी बारी से डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने काफ़ी हमारी बात को माना है। बहुत से लोगों ने MON100 एंड निफ्टी बीच को बाई किया है, बहुत से लोगों ने स्क्रीनशॉट भी भेजा था। मुझे बहुत खुशी है जब आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। बट इसको ध्यान में रखें और इस चीज़ को कंटिन्यू रखें। चाहे आप 10 दिन में बाई करें, चाहे आप 5 दिन में बाई करें, चाहे आप जब भी बाई करें, कोशिश करें कि मतलब इसी तरह से एक दो करते हुए बाई करते रहिए और अपने पोर्टफोलियो में इसको रखते रहिए। ध्यान रखना, इसको डिलीवरी में आपको बाई करना है। डिलीवरी का मतलब ये है कि आप आज जो बाई कर रहे हैं वो आपका इन्वेस्टमेंट के तौर पर है और वो एक अच्छा रिटर्न देगा। आने वाले सालों में एक अच्छा आपको डिसेंट रिटर्न वो दे सकता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम अभी निफ्टी के बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं। जैसे कि आपने आज देखा भी होगा, हम ज़्यादा एक्टिव नहीं थे। जैसे हमने आपको कल भी बताया था कि देखिए, एक दिन ऐसा हमको करना चाहिए कि थोड़ा शांति के साथ मतलब कामकाज करना चाहिए, है ना। और ज़्यादा यहाँ पर काम ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं मार्केट तो बस खुली है तो हमको ट्रेड ही लेना है, ट्रेड ही लेना है। बहुत से लोग मैसेज भी कर रहे थे, बोला सर आप ट्रेड नहीं कर रहे हैं, एक्टिव नहीं है। देखिए, कभी कभार थोड़ा सा मन को शांति देना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि नहीं मार्केट, हम मार्केट के बस में चलें। हम अगर मार्केट के बस में चलेंगे तो हम फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। मार्केट हमको ऑटोमेटिक अट्रैक्ट कर लेगा और कहीं ना कहीं हमको ट्रेड करवा ही देगा। लेकिन अगर हम अपने मन मर्जी के मालिक हैं, हमको जब मर्जी आएगा तब हम ट्रेड करेंगे, नहीं मर्जी होगा तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो वहाँ पर भी कुछ न कुछ एक अच्छी चीज़ आपके साथ होगी और आप कई बार एक अच्छे नुकसान से बच सकते हैं। ओके, चलिए तो यहाँ पर सिंपल है। देखिए, आज मार्केट ने ऐसे ठीक ठाक काम किया, आपने देखा भी होगा। अच्छी एक रिकवरी आई पहले, हालांकि उसने इस जगह से आपका डाउन एक दिया, ठीक ही दिया डाउन। और आपका जो टारगेट था मतलब 23,000 आपका 480 तक जो हमने आपको बताया भी था, वहाँ तक आपका आई होप कि टारगेट भी आया। यहाँ से एक आपकी रिकवरी आई है। रिकवरी एक अच्छी रिकवरी इसको कहते हैं, जो कि मतलब लगभग आपका 23,800 तक गया। अब आप यूं कहें तो अराउंड आपका 300 पॉइंट से ज़्यादा की रिकवरी थी इस मार्केट के अंदर, निफ्टी के अंदर। तो अच्छा है, मतलब ठीक ठाक इसको रिकवरी एक बोला जाता है। और मे बी कि आपका मार्केट और ऊपर जाने की कोशिश करे। लेकिन अब समस्या यहाँ पर एक चीज़ का आ चुका है कि ये वापस से उसी रेंज में आ गया है जहाँ पर आपका एक कौन सा ये मतलब टाइम पास जोन हुआ करता था। या आप यहाँ पर देखिए, यही आपका टाइम पास जोन था और उसी जोन में आपका मार्केट वापस आकर के क्लोजिंग देने की कोशिश किया है। आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए, है ना। आप यहाँ पर चेक करिए, यही जोन आपका वापस आ गया। और ये जो जोन है ना, ये सबसे खतरनाक जोन है। ठीक है, मार्केट ने आपको यहाँ पर भी आपको मौका दिया था, आज भी इसके बाद यहाँ पर भी मौका दिया, वापस इस रेंज में आ गया। तो ये रेंज को थोड़ा सा अवॉइड करें। कल भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा जब तक इस रेंज में रहता है तो कोशिश करना नो ट्रेड करने के लिए। इसके बाद अगर इसको ब्रेक डाउन करें, मतलब आपका ये 23,680 के नीचे, ठीक है, 23,680 के नीचे अगर आपकी निफ्टी आती है तो यहाँ पर आप पुट की तरफ आप जा सकते हैं। आपका जो पहला लेवल यहाँ पर होगा 23,590 को होगा। ठीक है, उसके नीचे फिर आपका सेम कौन सा 23,000 आपका 500 तक के लेवल आपको देखने को नीचे मिल सकते हैं। क्लियर हुआ? नीचे का लेवल आपको पता चल गया, 23,590 आपका लेवल है, के बाद 23,500। ठीक है, लेकिन आपको ये पुट की तरफ जाना चाहिए जब आपका यहाँ पर 23,600 के नीचे आपका निफ्टी निकले तब। ओके, ऊपर की बात करते हैं। देखिए, ऊपर बहुत सिंपल है। ये देखिए, ये जो बिक आपको दिख रहा है, अगर तो मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पर एक काम हो सकता है, ये इधर इस एरिया में जैसे मान लीजिए मिले, ठीक है, यहाँ से आपका सपोर्ट लेता हुआ नजर आए। सपोर्ट आपको पता चल जाएगा, जिस तरह से यहाँ पर देखिए ग्रीन कैंडल बना है ना आपका, इस तरह से अगर आपका सपोर्ट लेता हुआ नजर आए तो यहाँ पर आप एक बार कॉल की ट्राई कर सकते हैं। आपका टारगेट वो यहाँ तक देने की कोशिश करेगा, जो कि 23,800 तक होगा।
मेरी बात आपको समझ में आ रही? लेकिन ये कब होगा? जब यहाँ पर इस तरह से कुछ 15 मिनट की कैंडल आपकी इस तरह से एक्टिविटी करती हुई नजर आए, ये ग्रीन कैंडल क्लियर हुआ, तो फिर आपको टारगेट एक यहाँ से लगभग आप यूँ कह सकते हैं 100 पॉइंट का टारगेट आपका ऊपर को ये एक रेंज में ही मिल सकता है। मतलब इसी रेंज के अंदर ही आपको 100 पॉइंट का टारगेट ऊपर मिल सकता है। आप यहाँ पर बुक कर लेना अपनी पोजीशन को। क्लियर हुआ? चलिए ऊपर की बात करें। अब ये रेंज में मान लीजिए इधर ही कहीं खुलती है, इधर खुल करके अगर ऊपर निकलती है, ये जो बिक है आपका ये वाला आज का जो ये बिक आपको दिख रहा है, यहाँ पर मैं आपको बना देता हूँ तो ज़्यादा बेटर आपको महसूस होगा। ये लीजिए ये वाला, ठीक है। ये आप यहाँ पर बिक का ध्यान रखें, मतलब 23,821। ओके, मार्केट अगर ये जैसे ये आपकी मान लीजिए कि एक रेंज बन चुकी है ये वाली छोटी सी, यहाँ पर ये वाली, अब यहाँ पर आपको खुलकर इसका ब्रेकआउट जब करे ना आपका 23,821 का, ठीक है, तो फिर आप भी यहाँ पर वापस एक बार कॉल के तरफ अपना पोजीशन बना सकते हैं और आपका जो ऊपर का लेवल यहाँ पर 23,920 आपका पहला दिख रहा है। उसके बाद आप यहाँ पर चाहें तो न्यूट्रल हो सकते हैं, ठीक है। देन आपका 23,960 के बाद फिर आपका वापस एक कॉल की पोजीशन बनेगी जो कि 24,000 एंड 24,080 तक का आपका लेवल दिखा सकती है। क्लियर हो रहा है? वापस बताऊं 23,900 तक 920 तक आपका, इसके बाद आपका टारगेट होगा। अगर आपका 23,821 ब्रेकआउट करता है तो 23,920 के बाद आपको यहाँ तक के लिए आपको बिल्कुल न्यूट्रल रहना। न्यूट्रल मतलब आपका नो ट्रेड रहेगा, मतलब 920 से लेकर के 960 तक, ठीक है। फिर 960 जब क्रॉस होगा ना मार्केट, तब फिर हम वापस एक बार कॉल की तरफ जाएंगे। फिर हमारा टारगेट 24,000 एंड 24,080 का होगा। क्लियर हुआ ये चीज़? चलिए अब यहाँ पर कुछ ट्रेंड लाइन से ड्रा कर लेते हैं। ट्रेंड लाइन सिंपल है, देखिए बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन यहाँ पर आपकी बन रही है। अगर आप देख पा रहे होंगे, जाइएगा ट्रेंड लाइन में, इसके जो आपके टॉप है ना, इस टॉप से आप एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर लीजिएगा। ये वाली ट्रेंड लाइन आपकी परफेक्ट बन रही है, तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इसलिए मैंने आपको बताया कि इसके ब्रेकआउट पर ही हम यहाँ पर कोई कॉल बाई करेंगे। क्लियर हुआ? ये ट्रेंड लाइन आप बना लेना। किसी भाई ने पूछा तो बोला सर ट्रेंड लाइन कैसे बनाएं? देखिए जो भी आप चार्ट खोलते हैं, मैं उसके लिए आपको अलग से वीडियो बना करके दे दूंगा कि आप ये ट्रेंड लाइन्स वगैरह किस तरह से बनाएं, मैं बना दूंगा, परेशान मत होइए, ठीक है। बट अभी के लिए आपके ऊपर ये ध्यान रखें, यहाँ से आपका रेजिस्टेंस लिया था, ये आपका रेजिस्टेंस, देन आपका ये रेजिस्टेंस, और अभी आपका लेटेस्ट टाइम का ये रेजिस्टेंस, इसका ब्रेकआउट करेगा आपको यहाँ तक के लेवल देखने को मिलेंगे। ओके, नीचे से ट्रेंड लाइन देखिए इस तरह से आप कुछ ड्रा कर सकते हैं। नीचे से भी आपकी एक ट्रेंड लाइन बनती हुई नज़र आ रही है, ये लेकर के इसको आप यहाँ पर ड्रा कर लेना। समझ रहे हैं? मैंने आपको इसलिए समझाया है कि देखो अगर इस लेवल में आपको यहाँ पर कहीं मिलता है ना मार्केट, मान लीजिए इधर कहीं यहाँ पर, ठीक है, इस एरिया में मिलेगा, और अगर आपको ग्रीन एक्टिविटी इस तरह से करती हुई नजर आए, यहाँ सपोर्ट ले, तो आपको टारगेट यहाँ तक एक देखने को मिल सकता है। क्लियर हुआ? तो ये आपके ऊपर के प्लान हो गए। ऊपर से चाहें तो आप इसको भी एक बार बना सकते हो। देखो ये वाली ट्रेंड लाइन तो बनाना ही चाहिए, ये तो आपको पक्का यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। ये वाला ट्रेंड लाइन देखिए हमेशा परफेक्ट काम करता है, लेकिन ये ट्रेंड लाइन कब परफेक्ट काम करेगा? देखिए जिस तरह से यहाँ से ये गिरा, फिर ये आया, ठीक है, इसके बाद ये गया, अब यहाँ से जा रहा था ना, ये हो सकता है यहाँ तक जाए, फिर ये आपके यहाँ तक जा सकता है ना। तो ये इस तरह से कुछ ये ट्रेंड लाइन एक्टिविटी करती है, आपको ये ध्यान में रखना है। ओके, आई होप आपने ये निफ्टी में अपने ट्रेंड लाइन बना लिया होगा, आपने रेजिस्टेंस सपोर्ट बना लिया होगा। चलते हैं बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी का क्या प्लान होना चाहिए। सो फ्रेंड आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है, देखिए सेम वही चीज़ की कहानी है। यहाँ पर भी एक ये देखिए पिन टाइप की आपकी हैमर कैंडल बनाई। अगर आप देखिए ट्रेड करते हैं, हालांकि मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं था, बट अगर आप ये ट्रेड करते हैं, देखिए इस तरह की जब कैंडल कभी भी बने ना नीचे पोजीशन में, खासतौर पर जब इस तरह से दो कैंडल आपकी बन जाए, ग्रीन रेड वाली, और ये हैमर कैंडल बने ना, तो आपको देखिए हमेशा इसको ध्यान में रखना है। और इसके ब्रेकआउट पर, ठीक है, इसके ब्रेकआउट पर हमेशा आपको एक बार कॉल की पोजीशन जरूर यहाँ पर ध्यान देनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपको इसके हाफ बॉडी का लगा देना है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक अच्छा यहाँ तक के लेवल देखने को मिले होंगे अगर आपने यहाँ पर मतलब कॉल बाई किया होगा तो। ओके, चलिए, तो इसने भी अच्छी रिकवरी किया, लेकिन लास्ट में इसने क्या कर दिया, यहाँ पर देखिए वापस एक शूटिंग स्टार टाइप के कैंडल बनाया। शूटिंग स्टार के बाद इसने यहाँ पर गिरावट किया और आकर के वापस सिमट गई एक रेंज में। अब रेंज देखिए मतलब मार्केट का ये रेंज खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, जो बहुत दिनों से चल रहा है, ठीक है। आप इस रेंज की मैं आपको पर्सनली बात करने को आपको बताना चाह रहा हूँ। ये देखिए ये रेंज है ना, ये रेंज मतलब ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। जब तक ये रेंज में मार्केट कहीं 2-4 दिन या तो ऊपर ही निकल जाए या तो नीचे ही निकल के नीचे सस्टेन करती रहे, तो फिर ट्रेड करने में मज़ा आएगा। हालांकि कल के लिए आपके पास बहुत अच्छा प्लान है, ध्यान रखें, ख़ास तौर पर आपका बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा प्लान है,
क्योंकि यहाँ पर देखिए आपके पास ये स्टॉप लॉस अवेलेबल है यहाँ के, ठीक है। नीचे की बात करें तो नीचे अगर मान लीजिए कि यहाँ से इसका ब्रेकडाउन करेगा, ये जो आपका यहाँ पर बार बार सपोर्ट लिया था ना, सपोर्ट लिया का मतलब ये समझिए, यहाँ पर मैं आपको बना करके दे देता हूँ, लिख देता हूँ, ठीक है। प्राइस लेवल ये वाला, ये प्राइस लेवल है मतलब 50,975 का, ठीक है। 50,970 का अगर इसका ब्रेकडाउन करता है, और ये ब्रेकडाउन करने का मतलब ये है, ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन बना लीजिएगा, ये क्लियर है, ओके। तो इस लेवल का अगर ये ब्रेकडाउन करता है ना, तो आपके पास इसके नीचे का भी लेवल यहाँ तक का है, ये वाला देखिए यहाँ तक, जो यहाँ पर बायर एक्टिव हुए हैं ना, ये हैमर कैंडल में जो यहाँ पर बायर एक्टिव हुए हैं, तो फिर मार्केट क्या करेगी, इनका स्टॉप लॉस लेने के लिए नीचे आएगी, और ये लेवल आपको यहाँ पर 50,600 तक के दिख रहे हैं, क्लियर है। तो नीचे के लेवल भी आपके पास एक अच्छे लेवल हैं बैंक निफ्टी में। ऊपर की बात करें तो ऊपर के लेवल भी एक अच्छे लेवल है, अगर ये आपका पिन वार है। पहली बात तो आपको हो सकता है यहीं से आपको एक कॉल की पोजीशन बन जाए, अगर इसका सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा तो यहाँ तक आपको पहले मिलेगा, मतलब 51,350 तक तो आपको पहले मिल जाएगा टारगेट, क्लियर, समझ रहे हैं। और अगर ये 51,350 किसको ब्रेकआउट करके ऊपर निकलेगा तो अच्छे एक लेवल आपको यहाँ पर ऊपर भी देखने को मिल सकते हैं, जो कि आपका 51,600 आपके पहले लेवल होंगे, उसके बाद आपका 51,800 आपके दूसरे लेवल होंगे, देन आपका 52,000, ठीक है। ऊपर के लेवल भी आपके पास एक अच्छे लेवल हैं, ध्यान रखें, लेकिन ये तभी मिलेंगे जब आपका ये रेंज किसी तरह आपका निकले। रेंज का मतलब समझ रहे हैं, देखिए इसी चार्ट को अगर मैं 5 मिनट में ले जाऊं तो 5 मिनट में आपको एक अच्छी, देखिए यहाँ पर सेलिंग भी नज़र आ रही होगी, आपको बाइंग भी नज़र आ रही होगी। आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ से आपकी एक अच्छी बाइंग नज़र आई, इस जगह से आपकी एक सेलिंग अच्छी खासी नज़र आई। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर देखिए ये रेंज है, जैसे ये मान लीजिए यहाँ पर अगर आपका मार्केट कल खुले, इसके यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर निकल लेना, तो यहाँ पर आप कॉल ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं। 51,350 तक का आप यहाँ पर एक बार ट्राई कर लेना। इसके बाद इस स्टॉप में देखना क्या एक्टिविटी हो रही है। अगर यहाँ से नेगेटिव एक्टिविटी हो रही ना, तो देखिए अगर आपको इस एरिया में मिले ना पुट का ट्रेड, तो पुट का ट्रेड आप करें। इस एरिया में आपको कॉल का ट्रेड मिले तो करें। मैं ये बोल रहा हूँ इस बीच में आपको कोई ट्रेड नहीं करना है। अगर बीच में आपको कोई ट्रेड प्लान बनना है तो फिर छोड़ दीजिएगा। फिर देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आप ट्रेड नहीं करिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप ट्रेड नहीं करिएगा। मेरी बात क्लियर हुई? तो यहाँ ये एरिया नीचे वाला से लेकर के यहाँ तक के मिले, बिल्कुल आप कॉल की तरफ जाइए। यहाँ से आपको ये मिले, आप यहाँ पर पुट की तरफ से जाइए, कोई इशू नहीं, क्लियर है। और इसके बाद ब्रेकआउट की तरफ जैसे यहाँ पर रुके, इसके बाद आप अपनी पोजीशन से हल्की कर लेना। ब्रेकआउट जैसे आपका करता है तो ऊपर की तरफ फिर आप कॉल ले लीजिए, दोबारा ले लीजिए। अरे समझ रहे हैं जो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ क्या है मेरा मतलब बोलने का। पुट का केस है, इसके नीचे ये वाला है, मान लीजिए यहाँ से आपकी नीचे चलने लगती है वापस, तो फिर ठीक है 50,960 के नीचे हम अपना पुट का ट्रेड कर लेंगे। दिक्कत कहाँ आ रही है ना, 50,960 के नीचे, इसके नीचे हम यहाँ पर पुट का ट्रेड करेंगे तो फिर हमारा टारगेट यहाँ पर भी अच्छा देखने को मिलेगा। प्लान इस तरह से आपको करना है, बीच में कभी भी एंट्री नहीं करना है। अगर आप बोलेंगे, बोला सर यहाँ एंट्री, नो एंट्री, या तो आप इस जगह एंट्री करिए, या तो आप इस जगह एंट्री करिए, या तो इसके ब्रेकआउट पर एंट्री करिए, या तो इसके ब्रेकडाउन पर एंट्री करिए, सिंपल है। बीच में कोई एंट्री आपकी नहीं बन रही है, किसमें, बैंक निफ्टी में, समझ रहे हैं। तो बैंक निफ्टी में आज ज़्यादा नहीं बताऊंगा, इतना ही है, क्योंकि मुझे पता है कि बैंक निफ्टी में बहुत कम लोग ट्रेड कर रहे हैं। फिर भी मैं यहाँ पर ये आपको एक वो बता दिया हूँ आइडिया कि भाई इस तरह से आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। बाकी ये आपका ऊपर का देखिए आपका जा रहा है क्या, ट्रेंड लाइन, इसका ध्यान रखें। नीचे से फिर हर के लिए कोई ट्रेंड लाइन नहीं है, ऊपर से आने का कोई ट्रेंड लाइन नहीं है, बस आपका ऊपर से लेवल मिल रहा है। तो लेवल आपको मैं बता दूं, लेवल आपका सबसे पहले लेवल आपका ऊपर का यहाँ पर है 51,600 का ऊपर की, और उसके बाद करें तो आपका यहाँ पर लेवल आ रहा है 51,800 का, ये 51,800 एंड आपका यहाँ पर 52,000 का, ठीक है। ये आपके ऊपर के लेवल आपके नज़र हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान में रखें। मेरी बात आपको क्लियर हुई? तो ये आपका बैंक निफ्टी का चार्ट हो गया। बाकी देखेंगे जो होगा, हो सकेगा मैं आपको ग्रुप में ज़रूर अपडेट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए सेंसेक्स में चलते हैं। सेंसेक्स बताना जरूरी इसलिए क्योंकि उसकी भी आपकी 2-3 दिन बाद एक्सपायरी आ जाएगी, उसके प्रीमियम ठीक ठाक हैं, तो वहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं, ओके। सो फ्रेंड देखिए आपके सामने ये सेंसेक्स का चार्ट, ठीक है। सबसे पहले स्टार्टिंग ही करेंगे हम ट्रेंड लाइन से, ठीक है। ट्रेंड लाइन हम ड्रा कर देते हैं जिससे आपको लेवल थोड़ा सा जल्दी पता चल जाए। चलिए ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं। इसकी ये छोर से उठा करके ये पहली हमारी ट्रेंड लाइन हो जाएगी, ये वाली, क्लियर है। ऊपर की ट्रेंड लाइन आपको पता चल गई। नीचे से ट्रेंड लाइन ड्रा करें। चलिए नीचे से भी ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे। इस छोर से उठा करके सीधे इसको हम पलटी मार देंगे, यहाँ तक ये हमारी नीचे की ट्रेंड लाइन आपको ये नज़र आती हुई ये दिखेगी। चलिए ये हो गया। अब ऊपर से ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं। ऊपर से यहाँ पर देखेंगे कौन कौन सा हमको लगभग नज़र आ रहा है, तो एक्सटेंडर लाइन उठाएंगे। एक्सटेंडर लाइन में क्या होता है, सभी पूरा कैच हो जाता है यहाँ पर, इसके साथ लेंगे और ये हमारा यहाँ पर आएगा, ठीक है, ये वाला।
ये आपने एक्सटर्नल लाइन लिया, जैसे जैसे आपने निफ्टी में देखा था, ये देख लीजिए आप निफ्टी में देखा होगा आपने प्रीवियस, देखिए बिल्कुल परफेक्टली एक्सटर्नल लाइन आपकी जा रही है। निफ्टी में भी देखा होगा आपने, इसी तरह से आपकी यहाँ पर ऊपर वाली लाइन बन रही। ऊपर वाले को हम यहाँ से रेड से मार्क आउट कर देते हैं, क्योंकि ये आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये हो गया। अरे 2-3 चीज़ आपके क्लियर हुई। अब चलिए सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल लाइन उठाइएगा, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो बिक आप देख रहे हैं ना, ये आपका क्या बनेगा, यहाँ पर ये आपका रेजिस्टेंस बनेगा वापस। देखिए 3 जगह से आपका ये रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। क्लियर हुआ, ये आपका रेजिस्टेंस है ऊपर का, ये ध्यान में आपको रखना है। अब बात करते हैं सपोर्ट की। सिंपल है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन उठाइए, सपोर्ट आप उठाइए, ये वाला आपका सपोर्ट हो जाएगा। परफेक्ट। तो देखिए सब बिल्कुल आपके सामने जो भी मैं बना रहा हूँ, आप सबके सामने बना रहा हूँ, यहाँ पर मैं कुछ छुपा नहीं रहा हूँ आपसे। सारा का सारा यहाँ इतना चीज़ बनने के बाद अब आपको खुद पता लग गया होगा कि भाई हमारे नीचे के लेवल क्या होंगे, ऊपर के लेवल क्या होंगे। नहीं पता लगा, चलिए बताता हूँ। 5 मिनट में चले जाइए आप, ठीक है। सिंपल 5 मिनट जब आप चले जाएंगे तो इस तरह से आपको देखो सब कुछ आपको चार्ट की एक्टिविटी होती नज़र आ रही है। अब आप बताइए 5 मिनट में जाने के बाद आपको क्या लग रहा है, खुद देखिएगा। यहाँ से क्या हुआ, ये जो आपका सपोर्ट था ना, ये सपोर्ट जो हमने बनाया, यहाँ से आपकी बाइंग आई। ये रेजिस्टेंस आपका परफेक्टली, ये कई बार आपका रेजिस्टेंस लिया, ये परफेक्टली आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा। कौन सा एरिया है, 78,800 का, ध्यान रखें। 78,800 आपका क्या है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है। और इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये आपको ज़्यादा बेटर रहेगा, ये वाला, ठीक है। 78,800 आप यहाँ पर ले लेना। वो 78,791 दिखा रहा है, बट 8,000 ही आप इसको ये यहाँ पर आप कंसीडर करना, ठीक है। सपोर्ट की बात करें, सपोर्ट भी आप यहाँ पर बना लीजिएगा। ये आपका बड़ा टाइम फ्रेम का सपोर्ट है 78,428, मतलब लगभग ये जो आपका एरिया है अराउंड, आप यूँ कह सकते हैं लगभग 350 से आपका 400 पॉइंट का आपका है सेंसेक्स के लिए। हालांकि कुछ नहीं है, होने के लिए बहुत कुछ है ना। इतने में तो बहुत अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट बन जाता है, इतने में बहुत खासा अच्छा खासा नुकसान हो जाता है। ओके चलिए, अब एक छोटा सा लाइन और ड्रा कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको कई बार यहाँ पर मार्केट ने देखा है, ये यहाँ से सेलिंग आई, फिर ये गया, फिर यहाँ से सेलिंग आई थी, फिर यहीं पर जाकर के क्लोजिंग है। तो ये भी हम यहाँ पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस बना लेंगे। इसका मतलब क्या है समझिए, इसका मतलब सिंपल ये है कि भाई जो इंट्राडे ट्रेडर हैं, जो यहाँ पर छोटे छोटे मूव प्ले करते हैं, ओके, तो अगर इसके नीचे निकलता है ना आपका, यहाँ पर देखिए सिंपल इसके नीचे ये जो आपको दिख रहा है ना 78,400, अगर इसके नीचे निकले आप यहाँ पर पुट की तरफ जा सकते हैं। छोटा मूव की मैं बात कर रहा हूँ, ओके। अगर इसके ऊपर ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये मतलब 78,600, तो आप 200 पॉइंट के लिए आप ऊपर मूवमेंट आप कैप्चर कर सकते हैं। मेरी बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही, जो मैं बताना चाह रहा हूँ भाई, ये जो बीच वाला एरिया है यहाँ से निकले तो आप 200 पॉइंट ऊपर के लिए कैप्चर कर सकते हैं। अगर नीचे से निकले तो आप यहाँ पर 200-300 पॉइंट नीचे आप कैप्चर कर सकते हैं पुट की केस में। चलिए अब ऊपर की बात करते हैं। तो मान लीजिए कि मार्केट इस रेंज में खुले, तो अगर इस रेंज में खुले तो ऊपर के अगर यहाँ पर मिले तो यहाँ तक तो आप बिल्कुल काल में यहाँ पर आप बैठ सकते हैं। बट समस्या यहाँ पर एक चीज़ की है, ये जो आपकी ट्रेंड लाइन बन रही ना, अगर आपको ये पुट का ट्रेड मिले ना भाई, यहाँ से ले जाके ये वाला एरिया में आपको यहाँ पर पुट का ट्रेड मिले, ध्यान रखें, इस जगह आपका पुट का ट्रेड मिले, ये आपका अच्छा ट्रेड कहलाएगा। ये नीचे की तरफ, समझ रहे हैं, ये जो ट्रेड होगा ना एक अच्छा ट्रेड आपका कहलाएगा नीचे की तरफ। मैं आपको पर्सनली बोलूँ, अब इसमें आपको स्टॉप लॉस छोटा सा लगाना है। इसमें देखिए सिंपल, आप एक काम करना है, यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनाना। अगर इधर कहीं मान लो मिल जाए इस जगह में, तो इधर देखिए ये आपका टारगेट जो है तो यहाँ तक का होगा, आप यहाँ पर टारगेट आप रख सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका बिल्कुल छोटा सा होगा, देखिए ये आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा लेना, ठीक है। सिंपल है, छोटा सा स्टॉप लॉस, टारगेट आपका अच्छा खासा। यहाँ ये वाला ट्रेड की मैं पर्सनल बात कर रहा हूँ, ओके, समझ रहे हैं। अब ऊपर की बात करें, देखिए ऊपर तब मार्केट यहाँ से मूवमेंट करेगी, ये चीज़ ध्यान रखें, जब आपके ये इतने रेजिस्टेंस जो मैंने आपको बना रखा है, आपके रेड लाइन का, आपके ये ब्लैक लाइन का, यहाँ पर सारे बने हुए हैं ना, तो मार्केट को अगर मूवमेंट करना है ऊपर की तरफ, तो आपका ये 78,900 आपका सुबह सुबह क्रॉस करना पड़ेगा। अगर ये सुबह क्रॉस कर गई 78,900, तब तो ठीक है, आपको यहाँ पर मूवमेंट आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर ये शाम को ऐसे ऐसे करती रही शाम को की, तो यहाँ तक भी फिर आपका मूवमेंट यही मिलेगा, ऊपर आपका 79,000 जाके अटक जाएगा। मैं ये आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो सुबह मार्केट अगर मूवमेंट कर गई ऊपर की तरफ एक अच्छा, तो आप यूँ समझे कि आपके काल में एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर ये पूरा दिन रुक गई तो फिर ये गड़बड़ कहलाएगा।
तो सुबह निकलेगी तो ठीक है, आपके यहाँ पर लेवल्स भी दिख ही रहे हैं, यहाँ पर कौन से लेवल है। 79,000 आपका सुबह सुबह लेवल मिल जाएगा। उसके बाद आपका 79,400 का लेवल आपको दिखाई दे रहा है सेंसेक्स में। हाँ, बाकी नीचे के लेवल की बात करें तो नीचे देखिए, यहाँ तक के लेवल आपको बता ही दिया मैंने। यहाँ ये आपके निकलेगी तो यहाँ तक भी आपके लेवल आ सकते हैं, जो 78,000 तक के आपके लेवल यहाँ दिखाई दे रहे हैं। क्लियर है। देखिए, सबसे पहले आप ये ट्रेंड लाइन ड्रा कर लीजिए। ट्रेंड लाइन जब आप ड्रा कर लेंगे ना, तो यहाँ पर जैसे भी आपका मार्केट काम करेगी, ठीक है, बड़ा गैप डाउन हो जाए, मान लीजिए अगर गैप डाउन हो जाए, मान लीजिए इधर कहीं गैप डाउन हो जाता है, तो ठीक है, इसके नीचे अगर रुक गई, गैप डाउन खुल करके अगर नीचे रुक गई ना, तो फिर हम यहाँ पर वापस नीचे जाने में पुट का ट्रेड करेंगे। सिंपल है। गैप अप खुल जाए इसके ऊपर तो अच्छी बात है ना, फिर तो हम कॉल का ट्रेड ले ही लेंगे। लेकिन ये एरिया इसलिए मैंने आपको बना करके दे दिया, ये वाला यहाँ पर इस तरह से शतरंज, चूँकि यहाँ पर मार्केट ज़्यादा फंसाती है, तो इस एरिया में आपको क्या ट्रेड प्लान करना है वो मुझे बताना बहुत ज़रूरी है। इसी में बहुत से लोग नुकसान कर जाते हैं। बाकी ठीक है, ब्रेकआउट में वो ट्रेड कर लेंगे, उनको पता है कि ब्रेकआउट में हम कॉल बाई कर लेंगे, ब्रेकडाउन में हम यहाँ पर पुट बाई कर लेंगे। बट यहाँ पर यह असमंजस में हो जाता है, तो इसलिए मैं आपको ये लेवल आपको बना करके दे दिया हूँ। इस हिसाब से आप यहाँ पर थोड़ा सा अपना प्लान कर लेना, ठीक है। चलिए, बाकी ठीक है, वापस आपसे बोलेंगे 2025 में अपनी कैपिटल की सेफ्टी फर्स्ट है और ट्रेड ये सब बाद में। वापस आपको समझाऊंगा, हर एक वीडियो में बोलता हूँ, ट्रेड लेने से पहले आपको क्या करना है बताइए, क्या करना है। जिसके पास 20,000 50,000 का कैपिटल है, मैं अभी भी बता रहा हूँ, ट्रेड इंटरडे ट्रेड करने से पहले सबसे पहला आपका काम एक होना चाहिए, MO100 एक बाई कर लेना और उसको छोड़ देना। MO100 एक बाई कर लेना, फिर आप इंटरडे दिन भर ट्रेड करते रहना। आप ये सोच लेना कि मैंने यार 2-3 ट्रेड फालतू में कर लिया, मैंने ब्रोकरेज दे दिया, ठीक है, वही MO100 आप खरीद के छोड़ देना, बाकी आप इंटरडे ट्रेड करते रहना, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरा उसमें पर्सनल कुछ नहीं है कि आप ये सोच रहे होंगे बोला वो बोल रहा है कहीं ऐसा तो नहीं उसकी बड़ भाई, इतनी बड़ी मेरी औकात नहीं है वहाँ पर, ठीक है, कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक सेफ्टी के पर्पज़ से आपको वहाँ पर बता रहा हूँ कि वो चीज़ ठीक है, निफ्टी बीज ठीक है, आप वहाँ पर बाई करके रख सकते हैं, ठीक है, वो आपकी इच्छा है न करना ना करना। मेरा काम है देखिए समझाना, मेरा काम है अपने भाइयों के पैसे के साथ खिलवाड़ ना करवाना, बस खत्म, बाकी कुछ नहीं। चलिए, तो उम्मीद करेंगे यहाँ पर आपको वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ अच्छा लगा होगा, कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। बाकी आपका टेलीग्राम का लिंक आप ग्रुप के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप चाहें वहाँ से वेलकम आ सकते हैं। चलिए, बाय बाय, एंजॉय करिए।